अच्छा बनने की इच्छा न छोड़ो कभी, नया जीवन तुम्हें फिर से मिल जाएगा, मिल जाएगा। खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो। लाख तूफान दुख के भी आए तो क्या, अपनी तकदीर पर मुस्कुराते रहो। खुद को देह से न्यारा समझते हुए परमात्मा से मन को लगाते रहो। इस धरती पे मेहमान बनकर जियो। इस धरती पे मेहमान बनकर जियो तो भाग्य महान बन जाएगा, बन जाएगा। खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो। ओम शांति। आज के बाबा के 19 तारीख के महावाक्य। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने के लिए। प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती है। बाबा ने आंसर किया है कि अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए, तो बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। ओम शांति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए है। ऐसे भी नहीं कि यहाँ सब समझदार ही हैं, नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं कि हम कितने बेसमझ बन गए थे, अब बाप हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं, हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। ये तो आत्मा को समझदार बनना है। पढ़ती भी आत्मा है शरीर के द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वो अल्पकाल के लिए शरीर निर्वाह अर्थ है। भल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं, किस लिए? थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसे नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो कि हमको पहले पहले तो आत्माभिमानी बनना पड़े। ये है मुख्य बात, क्योंकि ये है ही रोगी दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो, कुछ ना कुछ तो होता ज़रूर है। ये सारी दुनिया बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है, जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी हैं।
आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत की ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो गुप्त रीति से। मूल बात है कि बाप को कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर और पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाबा कहते मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है। तो पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के ही नहीं। देह अभिमानी तो सब है ना। तुम समझते भी हो कि हम आत्म अभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, हम वही हैं जो पहले थे। तो मूल बात है देही अभिमानी बनने की, न कि रचना को जानने की। गाया भी जाता है रचता और रचना का ज्ञान। ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता को ज्ञान कहेंगे, रचता का ज्ञान कहेंगे, नहीं, पहले रचता। वही बाप है। कहा भी जाता है हे गॉड फादर, वो आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्माभिमानी है ही, इसीलिए वो सुप्रीम है। बाबा ने आज बताया कि भगवान को सुप्रीम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सदैव आत्माभिमानी है। बाबा कहते मैं तो आत्माभिमानी हूँ, जिसमें प्रवेश किया उनको भी आत्माभिमानी बनाता हूँ। इनमें प्रवेश करता हूँ उनको कन्वर्ट करने, क्योंकि ये भी देह अभिमानी थे। बाबा कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता है, पर बाबा कहते कि कैसे देह के अभिमान में थे तो उनको आत्माभिमानी बनाया। इनको भी कहता हूँ अपने को आत्मा समझ मुझे यथार्थ रीति याद करो। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं कि आत्मा अलग है और जीव अलग है। आत्मा देह से निकल जाती तो दो चीज़ हुई ना। तो बाबा समझाते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर के पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं, वो कोई आत्म अभिमानी नहीं रहते, क्राइस्ट की याद में रहते हैं। घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं, क्राइस्ट को याद करने और कोई तरफ देखते भी नहीं हैं। जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हैं कि हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। ये भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, माना क्राइस्ट गॉड नहीं है, तो हम भी याद करते करते वो समझते उनके पास चले जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे। उनमें ज्ञान कुछ ज्ञान ठीक है, क्योंकि क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं। क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पर चढ़ाया, आत्मा तो कभी फांसी पर नहीं चढ़ती है। तो क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, ये कहना भी रॉन्ग हो जाता है। वापस कोई कैसे जाएंगे, हर एक को स्थापना फिर पालना ज़रूर करनी होती है। मकान को पोताई आदि कराई जाती है, ये भी पालना है ना। तो बेहद के बाप को तुम याद करो। ये नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय और कोई दे ना सके।
तो अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। ये रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है, सारी विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी ज़रूर जल्दी मर जाएंगे, रोगी कब तक चलेगा। तो बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे, बाबा कहते हैं निरोगी होते ही हैं नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में निरोगी हो ना सके, ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी हैं। वहाँ आयु भी बड़ी होती है, रोगी विशेष होते हैं, वाइसलेस रोगी नहीं होते। वह है संपूर्ण निर्विकारी। बाबा खुद कहते हैं इस समय सारी विश्व, खास भारत रोगी है। तुम पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम। ये भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, बाप परमात्मा के पास जाने की। ये है स्पिरिचुअल यात्रा, ये अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुम भी नंबरवार जानते हो परंतु भूल जाते हो। मूल बात है, ये समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाए वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। खुद नहीं होगा तो दूसरे को बताएंगे तो तीर ही नहीं लगेगा। तो सच्चाई का जौहर चाहिए। हम बाबा को इतना याद करते हैं, जो बस स्त्री पति को कितना याद करती है। ये है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे, परंतु उनको कोई भी जानते नहीं हैं। बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान देवे। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं है, तो औरों को कहाँ से मिल सकता है। विलायत से भी यहाँ आते हैं योग सीखने के लिए। समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया। ये है भावना। तो बाबा समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर के सिखाता हूँ। एक ही बार मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका है जिस्मानी योग, ब्रह्म से योग रखते हैं। वह भी बाप तो नहीं है, वह तो महतत्व है, रहने का स्थान है। तो राइट एक बाप है, एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। ये भी भारतवासियों को पता नहीं है कि बाप ही सत्य कैसे है। वही सचखंड की स्थापना करते हैं, सचखंड और झूठखंड। तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहाँ पर रावण का राज्य ही नहीं होता। आधा कल्प के बाद रावण राज्य अर्थात झूठखंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे, फिर झूठखंड पूरा कलयुग का अंत। तो अभी तुम संगम पर बैठे हो, ना इधर हो ना उधर हो। तुम ट्रेवल कर रहे हो, आत्मा ट्रेवल कर रही है, शरीर नहीं। तो बाप आकर के यात्रा करना सिखलाते हैं, यहाँ से वहाँ जाना है, तुमको ये सिखलाते हैं। वो लोग फिर स्टार्स, मून आदि तरफ जाने की ट्रेवल करते हैं। अभी तुम जानते हो उनमें कोई फ़ायदा नहीं है। इन चीज़ों से ही सारा विनाश होना है। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं ये सब व्यर्थ है। तुम जानते हो ये सब चीज़ें जो साइंस से बनती हैं वो भविष्य में तुम्हारे ही काम आएंगी। ये ड्रामा बना हुआ है, बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं। तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए टीचर का, वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़ करके पास हो जाओ। अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो फिर ना पास हो जाएंगे। तो बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने,
अब ये लक्ष्मी नारायण मालिक हैं, भल प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत है ना, राजा महाराजा, साहूकार प्रजा, दास दासी, नौकर चाकर, है ना। तो भारतवासी भी सब कहते हैं ना हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उनमें कितना फ़र्क है। तो नॉलेज से मर्तबे का फ़र्क तो हो ही जाता है। नॉलेज में भी होशियारी चाहिए, पवित्रता भी ज़रूरी है, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। स्वर्ग में सब है ना। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं, दुनिया में कोई की भी बुद्धि में ये एम ऑब्जेक्ट नहीं होगी। तुम फट से कहेंगे कि हम ये बनते हैं, सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण, देवी देवता जैसे। तो ये तो अभी पंचायती राज्य है, पहले थे डबल ताजधारी, फिर एक ताजधारी, अभी तो 9 ताज, कोई ताज नहीं है, मोहताज हो गए हैं। तो बाबा ने मुरली में कहा था ये भी चित्र हो डबल सिर ताज, राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। तो अभी बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिर ताज बनाता हूँ। वह है अल्पकाल के लिए, ये है 21 जन्मों की बात। तो पहली मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि राजा बनाओ। अभी तुम बच्चों का है बेहद का संन्यास, इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, फिर हेवन में आएंगे तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। जबकि समझते हैं कि हम घर जाएंगे फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाइश, दुख आदि ये सब क्यों होना चाहिए। हम आत्मा घर जाएगी, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगे। तो बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? माया का पोजीशन भी बहुत है, इसीलिए खुशी कम हो जाती है। पतित पावन खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। जानते हो फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं। अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ ही नहीं समझते, वह मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं, वो तो रहते ही हैं शांति धाम में। तो अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए, ये फ़र्क बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला। हेवन नई दुनिया को कहा जाता है, फादर ही आकर पैराडाइज की स्थापना करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो उसको वो लोग हेवन समझते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, ये है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज, जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसको फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है कि हम भगवान के पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड फादर को याद करो। अब गॉड को जानते तो दोनों ही नहीं हैं, उनको तो उस समय मित्र संबंधी आदि जाकर के याद पड़ते हैं। तो गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वल सुअर योनि पद पाए, ऐसा लिखा है गरुड़ पुराण में। कोई ना कोई याद तो ज़रूर रहता है। तो सतयुग में ही मोह जीत रहते हैं, वहाँ जानते हैं एक काल छोड़ करके दूसरी ले लेंगे, वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो यहाँ दुख है इसलिए याद करते हैं, भगवान से कुछ मिले, वहाँ तो सब कुछ मिला हुआ है। तो तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। अभी तो सब निधन के हैं, हम धन का बनाते हैं।
सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप ही है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी ये भी जानते हैं। भारतवासियों की पहले पहले आयु बहुत बड़ी रहती है, अभी छोटी है। क्यों छोटी हुई है ये भी कोई नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बेहद बहुत सहज हो गया है समझना और समझाना, सो भी नंबरवार हैं। समझानी हर एक की अपनी अपनी है, जो जैसी धारणा करते हैं ऐसे समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, जैसे बाप सदैव आत्माभिमानी हैं, ऐसे आत्माभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है कि बच्चे अच्छी रीति पढ़ करके पास हो जाओ। इस फरमान को पालन करना है। वरदान है सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ, और एसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः ही बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगे। है ना, क्या क्या प्राप्तियाँ हमें परमात्मा से हुई हैं, अगर वो हम अपनी बुद्धि के अंदर रखें, उनको याद करें, तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगे। इवन लोगों से भी हमें क्या क्या प्राप्ति हुई है, अगर हम इस बात को ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी दुख व परेशानी की बातें जो हैं वो जैसे कि भूल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।